देखिए, आज हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन पे। पिछला वीडियो जो था वो आपका जो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पर कुछ बच्चों की कंप्लेन आई कि उसमें जो है थोड़ा लाइट का सिस्टम धीमा है। मैनेज कीजिएगा, छोटा वीडियो है वो। अब आगे आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें दो चीज़ें मिली या एक से ज़्यादा चीज़ें मिली और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, H2O, N2 ये निकले। और निकलने से क्या हुआ, एक यहाँ से निकला एक यहाँ से निकला, दोनों में बॉन्ड फ्री हुआ तो दोनों अटैच हो गए। कंडेंसेशन मतलब कंडेंस होना, दो चीज़ों का जोड़ना। तो हम बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कंडेंसेशन आप समझ गए क्या है कि दो चीज़ों का एडअप होना। इस तरह से वहाँ बॉन्ड नहीं टूटा है, ध्यान सुनिएगा, बॉन्ड टूटा नहीं है, वो इस तरह से एडअप हुई है कि दो चीज़ें निकल गई हैं, एक यहाँ से निकला एक यहाँ से निकला, तो N2H2 टाइप के स्पीसीज निकली। तो एल्डोल कंडेंसेशन ये कहता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पहली बात तो ये कंडीशंस कैसे पहचानेंगे कि हम एल्डोल है या नहीं है इसमें। तो एल्डोल कंडेंसेशन मतलब पहली कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए कि साहब ये आपका जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। साथ साथ बोलता चलता हूं ताकि आपको लिखने में जो है पढ़ने में दिक्कत ना है। एल्डिहाइड्स एंड और कीटोन्स, देखिए विथ अल्फा हाइड्रोजन, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। अगली कंडीशन व्हेन ट्रीटेड विथ डाइल्यूट एल्कली, एल्कली नहीं डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट मतलब उसमें H2O कंटेंट होना चाहिए। क्यों, उसका फर्क क्या फर्क पड़ता है उसकी बात होगी। देखिए कि ट्रीटेड विथ डाइल्यूट एल्कली, मोस्टली आपके यहाँ देखता हूं मैं कि ये NaOH, डाइल्यूट NaOH लेते हैं, डाइल्यूट NaOH, अदरवाइज इट मे बी एनी डाइल्यूट एल्कली। वो आपसे कहे डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस है, वो भी काम कर चल जाएगा। तो ये दो कंडीशन है इसकी। इन दोनों केसेस में आपका जो कंडेंसेशन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन है। अब इसमें जो एल्डिहाइड और कीटोन विथ अल्फा हाइड्रोजन, इसको मैं थोड़ा और डिफाइन कर दूं। देखिए ये आपने कहा साहब एक एल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड OH। मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में आपको कि फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट लेते हैं। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको अलग कर दिया, ठीक। इसके बगल वाली कार्बन पहली क्या हो गई, अल्फा हो गई, उसके बाद वाली बीटा हो गई, उसके बाद वाली गामा हो गई। यानी ऐसे आपको दिया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगेन सेम प्रोसेस है, फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, तो जस्ट बगल वाली अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, सो ऑन। तो ये अल्फा बीटा गामा कार्बन आप देख रहे हैं डिस्टेंस पे है। तो बगल वाली अल्फा, ये अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन, मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन का कोई जेंडर नहीं होता है, वो जिससे शादी करती है उसी का गोत्र लेती है, बेसिकली गोत्र नहीं होता है कोई स्पेसिफिक। तो यहाँ पे क्या है, H कहाँ जुड़ी है, यहाँ जुड़ी है C से, तो ये अभी अल्फा हो गई, ये बीटा हाइड्रोजन, ये गामा हाइड्रोजन। तो हमारी कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, ये चीज़ उसमें होनी चाहिए कंपाउंड में, ठीक। ये पहली चीज़ है, इसका मतलब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद अगला है कि इसमें होता क्या है बेसिकली, ये हल्का सा देख लेते हैं कि एल्डोल का रीज़न क्या है, इसे एल्डोल ही क्यों कहा गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये H, ध्यान दीजिएगा आप, इन द प्रेजेंस ऑफ हमने क्या लिया है, डाइल्यूट एल्कली ली है। डाइल्यूट एसिड या कुछ भी रटने का नहीं है, देखिए आप तरीके से समझते हैं तो डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस की रिएक्टिंग स्पीसीज मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोस में, H+ और OH- होती है। यानी OH- यहाँ प्रेजेंट है, ये OH- इस जो ये H लगा है इस H को खा जाता है, देखिए इस H को ले जाता है, तो क्या हुआ आपका -H2O। अब आपने कहा साहब एक H यहाँ कम हो गया तो ये CH2 हो गया, देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OH, कार्बन के बॉन्ड्स कम है 4 से, यानी नेगेटिव चार्ज। केमिस्ट्री में याद रखिए बॉन्ड बढ़ेंगे तो आपका जो है पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड कम हुए तो नेगेटिव चार्ज, ये आपका बन गया क्या है, अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट है। अब यहाँ पे ये काम की चीज़ है, बोलते हैं इनोलेट, आमलेट से याद रखिएगा, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, ये इनोलेट आयन है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, आप चाहें तो देखें, मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हल्का सा बताया था, आगे कभी क्लास लूँगा आप लोगों की रेजोनेंस पे। तो क्या होता है इसमें कि इस नेगेटिव चार्ज ने, कहीं भी रेजोनेंस का ये फंडा है, रेजोनेंस आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस पर कभी बात करेंगे हम लोग। इस माइनस ने किक किया, इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, तो माइनस देखिए, माइनस ने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं कि साहब ये CH2 ये माइनस था, अब इसने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा
तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे माइनस आया, ये प्लस आया, और ये H। अब आपने कहा साहब माइनस प्लस तो अगल बगल होंगे नहीं, देखिए चार्जेस, तो क्या होता है, जो ये नए बने हुए हैं वो आपस में इस तरह से, तो ये रेजोनेंस यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया इनोलेट आयन का। तो पहली चीज, इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्यों बन रहा है, तो क्यों बनेगा, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये आपका पहला रीज़न है कि आपका जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन क्यों होता है, यानी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ लिखा हुआ है देखिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, यहाँ पहला रीज़न क्या है, इनोलेट आयन फॉर्म होता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक, दूसरा क्या होता है रीज़न, ये जो आपका इस तरह से हमने सेम मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड OH लिखा है, कीटो ग्रुप इज अ वेरी गुड विथड्रॉइंग ग्रुप। उससे क्या हुआ, उससे देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो आपको अगर ध्यान देंगे तो कभी आपको कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, देखिए किताब नहीं देखनी पड़ेगी, इसने विथड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचे, ठीक बात है, अच्छा विथड्रॉइंग है। अब इसके पास क्या चारा है, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इस कार्बन ने, इसके पास कोई चारा नहीं है, इसने इन H से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। कौन से इलेक्ट्रॉन खींचे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींचे, जो शेयर्ड हैं बीच में ये। तो क्या हुआ, अब इस H का इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए कार्बन के पास बिकॉज ऑफ दिस कीटो ग्रुप विच इज़ विथड्रॉइंग। तो साहब ये यहाँ से H प्लस का निकलना आसान हो गया, ये H प्लस जो है यहाँ से इसका निकलना आसान हो गया। अब H प्लस का निकलना मतलब एसिडिक नेचर, इसीलिए आपकी जो है जो ये अल्फा कार्बन है उससे जुड़ी हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन को एसिडिक कहते हैं। तो दूसरी चीज़ ये मिली हमें कि अल्फा हाइड्रोजन आपके एल्डिहाइड और कीटोन में के एसिडिक होने के दो रीज़न हैं। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट आयन जो इंटरमीडिएट बनता है, क्यों, क्योंकि हमने डाइल्यूट एल्कली यानी OH माइनस डाला है। दूसरी बात ये जो है कीटो ग्रुप का विथड्रॉइंग इफेक्ट यानी -I इफेक्ट। तो दो रीज़न है देखिए, पहला हो गया आपका Y, आपने कहा किस चीज़ के रीज़न, Y अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, पहला है इनोलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। मैं जल्दी लिखता हूं तो कहीं आपको लिखने में समझ में ना आए, इसलिए बोलते चलता हूं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक बात है। और दूसरा बेसिक रीजन, बहुत पहले पूछा हुआ सवाल है, देखिए दूसरा रीजन क्या है, विथड्रॉइंग नेचर यानी कि -I इफेक्ट ऑफ कीटो ग्रुप। तो साहब -I इफेक्ट ऑफ कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप, ये कीटो लिखा है, कीटो ग्रुप, ये दो रीजन है। ठीक, थोड़ा स्पीड करता हूँ कि लंबा टॉपिक है। अब क्या है कि तो आपने कहा साहब अल्फा ही क्यों, बीटा क्यों नहीं है। देखिए मैं इस चीज़ को आपने देख लिया होगा, मेरे ख्याल से आपके पास स्क्रीनशॉट इसका हो गया होगा, मैंने इसको हटा दिया। आपने कहा साहब हम वाई वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन, वाई डोंट वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन, क्योंकि हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं कि CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपकी अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं ये -I इफेक्ट जो है वो कार्बन यानी डिस्टेंस बढ़ने पे, चेन बढ़ने पे कम होता जाता है और 3 कार्बन के बाद लगभग ख़त्म हो जाता है। यानी -I जो है का इफेक्ट यहाँ तो मैक्सिमम होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ और कम होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपकी अल्फा हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट रहता है, यानी अल्फा हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक इन दिस कंपाउंड। बाकी एसिडिक नेचर डिक्रीज करता जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी कम अमाउंट में डिक्रीज होता है। इसीलिए अल्कली के आने पे तुरंत H दे दे तो यही देगा H+, ये नहीं देंगे। ठीक, ये क्लियर होना चाहिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो उसके बाद ये कैसे इनका मैकेनिज्म होता है उस पर भी बात करेंगे। देखिए तो ये दो चीज़ें मेरे ख्याल से, चलिए लिखे रहने देता हूँ। तो एल्डोल का आपने कहा साहब क्या है, कैसे कैसे एल्डोल है वो देख ले। पहला आपने कहा सेल्फ है, कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, आपने कहा साहब ये सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल, चाहे रिएक्शन लिखे चाहे कंडेंसेशन लिख दें, मैंने कंडेंसेशन लिख दिया। देखिए कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, यानी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अपने ही मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर जाए। जैसे यहाँ क्यों, कंडेंसेशन में कम से कम 2 मॉलिक्यूल तो होने चाहिए तभी तो कंडेंस होगा। आपने कहा साहब ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, देखिए आपने जब इसके साथ डाइल्यूट NaOH लिया, ये अपने आप इसका दूसरा मोल या दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता है। तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल क्या हुआ, सेम पैटर्न पे CH3 C डबल बॉन्ड OH,
यहाँ पे लिखा रहेगा आपके डाइल्यूट एल्कली, लेकिन आपके सिलेबस में डाइल्यूट NaOH ही देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब यहाँ पे ये क्या है, अल्फा हेरियन, ये भी है एसिडिक, ये भी है एसिडिक, इत्तेफाक से देखिए दोनों सेम है, तभी सेल्फ एल्डोल है। आपने देखिए सेल्फ एल्डोल है, आपने कहा साहब ये दोनों जो हैं एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अपने ही मॉलिक्यूल से वो एल्डोल करेगा। अब ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, तो कोई एक अपना H निकालेगा, वाई, बिकॉज ऑफ दैट OH माइनस जो यहाँ से आया है। ठीक, अब देखिए ये आसान तरीका क्या है, जो बाद वाला है उससे कहिए तू H दे। अब देखिए बाद वाला कौन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H इसको यहाँ दे देगा। ठीक बात है। अब ये H यहाँ आई, ध्यान देना है बच्चों, तो ये OH बन गया। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3C। अब ये H यहाँ आई तो साहब ये OH हो गया। थोड़ी देर इस हाइड्रोजन को या कुछ भी लगा हो उसको मैंने नीचे लगा दिया, देखिए ऐसे लगा दिया, और ये यहाँ पे H यहाँ आ गई तो यहाँ एक बॉन्ड खाली हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखिए तो इसका भी एक बॉन्ड खाली हुआ। देखिए ये बॉन्ड टूटा तो इसके बॉन्ड जो खाली हुआ उसमें जो है H आ गई, इसका बॉन्ड खाली बाकी है अभी, वहाँ छोड़ा हुआ है मैंने, तो ये अब इसका एक H निकली, इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, यहाँ जुड़ गया, तो साहब ये CH2C डबल बॉन्ड OH। धीमे धीमे सभी सवालों के हमें जवाब मिलते हैं। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप मेन है, प्रायोरिटी आपको याद होगी, सीरीज आपने IUPAC नेविंग में पढ़ी होगी, COH, COR, SO3H, COCl, CONH2, CONH, CON, CHO, CN, CHO, CN, OH, SH। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ साहब ये फंक्शनल ग्रुप मेन है, इसके बगल वाली अल्फा, ये बीटा, तो क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। तो क्या बनता है आपके एल्डोल कंडेंसेशन में, बीटा हाइड्रोक्सी, ये भी पूछा हुआ सवाल है देखिए, यानी यहाँ पे तो क्या है, ये एल्डिहाइड है, तो बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या कीटोन बनते हैं। अगर कीटोन होगा यहाँ पे तो कौन सा कीटोन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगला सवाल आपने लिख लिया कि साहब ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन द बेसिक जो कंपाउंड बनता है आपका बेसिक प्रोडक्ट इज दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। तो चाहे तो आप यहाँ पे ऑब्लिक लिख के कीटोन लिखते हैं कि इनमें से कोई एक चीज बनेगा। ये तो फिलहाल एल्डिहाइड है, ये देखिए ये आपका। दूसरी बात, वाई डू वी कॉल दिस थिंग एज एल्डोल, देखिए एल्डिहाइड ALD, एल्डिहाइड प्लस ऑल यानी एल्कोहल, देखिए आपके एल्डिहाइड प्लस ऑल एल्कोहल, इसलिए इसे एल्डोल बोलते हैं। यहीं से इसका इन्वेंट हुआ था, तो इसलिए पहले नाम एल्डोल रखा गया, बजाय अगर कीटो है तो वो थोड़ा उसको भी हम एल्डोल ही मानते हैं क्योंकि वो कीटो ग्रुप है बेसिकली। देखिए तो ये एल्डोल आपका यहाँ फॉर्म हुआ, दिस इज नोन एज एल्डोल। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ये रिएक्शन यहाँ रुक गई, ध्यान रखिएगा, आपका प्रोडक्ट क्या बना, ये बना, तो क्या बनेगा एल्डोल में, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। रिएक्शन एल्डोल का काम यहाँ निपट गया है, देखिए यहाँ खत्म हो गया है। अब वो कहीं पूछता है आपसे, मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूँ, देखिए इसको अगर इफ बोल रहा हूँ, ये आपने कहा साहब H+/H2O के साथ हीट कर दिया। जब सिंपल H2O दिया है तो हाइड्रोलिसिस क्या है, न्यूट्रल है। जब H+/H2O दिया है, कहीं आप देखते होंगे किताबों में कि H+/H2O लिखा है, कहीं सिंपल H2O लिखा है और कहीं OH-H2O लिखा है। तो H+/H2O मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। अगर OH- होता तो बेसिक हाइड्रोलिसिस होती, सिंपल H2O होता तो न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस होती। तो H+H2O में क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये OH अब देखिए यहाँ से हट जाता है, ठीक, OH हटा। अब OH हटने पे H कहाँ से जाएगी, या तो यहाँ से या यहाँ से, बगल वाली ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक, ध्यान सुनिएगा। तो याद रखिए कि OH अगर हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं और इसको हीट देते हैं तो क्या होता है, ये OH हटा और H उस कार्बन से जाता है, उस अल्फा कार्बन से जाएगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेमैन की भाषा में बता रहा हूँ, जो नियमतः सही नहीं होना चाहिए लेकिन उससे आंसर निकल आता है। H उस कार्बन से जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। अब किसके पास कम है, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से H जाएगा, ठीक। इसका एक्चुअल चीज क्या है, H वहाँ से जाएगा, टेक्निकल भाषा क्या है, H उस कार्बन, उस अल्फा कार्बन से H जाएगा, द हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट अल्फा कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। इस वर्ड का मतलब किताबों में लिखा रहता होगा, समझिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब जब H के बदले मोटा, हैवी, बल्कि कोई ग्रुप लगा हो। देखिए यहाँ पे इस CH3 में 3 H हैं,
ठीक बात है। यहाँ देखिए 2 H हैं और ये मोटा एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, यानी ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है। तो दोनों भाषाएं सही हैं। तो अब ये यहाँ से OH गया तो क्या किया, H यहाँ से निकला। तो दोनों का एक बॉन्ड यहाँ से हटा, एक बॉन्ड यहाँ से हटा, तो बीच में क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। देखिए बना रहा हूँ मैं यहाँ आपके CH3, अब ये मैंने CH साथ लिख लिया, CH, देखिए डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। हालांकि बहुत पहले जब CPMT होता था अलग से, तो उसमें मैंने देखा था क्वेश्चन इस पे आया था। दिस इज जनरल नेम क्या है, क्रोटॉन एल्डिहाइड। यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए दिस इज क्रोटॉन एल्डिहाइड, क्रोटॉन एल्डिहाइड। अभी हमें क्रोटॉन एल्डिहाइड से मतलब नहीं है, क्यों, क्या बना, ये फंक्शनल ग्रुप मेन था। देखिए देखिए, तो ये क्या हुई, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी क्या है, अनसैचुरेशन है यहाँ पे। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना है। कीटोन होता तो क्या बनता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनता। तो यहाँ लिख ले रहा हूँ, द प्रोडक्ट, अल्टीमेट प्रोडक्ट इज द मोमेंट द एल्डोल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइट एसिडिक हाइड्रोलिसिस वी गेट, देखिए अल्फा डैश बीटा, आप ऐसे लिख लें इसको चाहें तो, अल्फा कॉमा बीटा, देखिए अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड यहाँ बना है, अगर यहाँ कीटोन होता तो क्या बन जाता, कीटोन बन जाता। तो अगर ये आपसे कहता है कभी कि अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन की हमने डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन की, फर्दर ट्रीटेड बाई H+/H2O in the presence of heat, then you will get this alpha beta aldehyde और कीटोन, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको इतने पार्ट में दिक्कत नहीं होगी। देखिए सिंपलेस्ट मैंने केस लिया है इसका, हम सेल्फ एल्डोल की बात कर रहे हैं और सेल्फ एल्डोल की ही बात करेंगे। अगला सवाल पूछा, क्वेश्चन क्या आया, प्रोडक्ट क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, या अगर हम हीट कर देंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से। अब इसको मैं कंप्लीट हटा देता हूँ। देखिए हम सेल्फ एल्डोल की ही बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा स्पेस मिलेगा कंप्लीट हटाने से। नॉर्मल नियम आप समझ गए हैं एल्डोल के, तो ये अब हम इसमें देखते हैं कि साहब कैसे और तरह के या कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन। अभी सिर्फ सेल्फ एल्डोल की बात कर रहे हैं, जब एक मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो हम अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ एल्डोल। कंडेंसेशन है, आप समझ रहे हैं, ठीक। अब आपने कहा साहब अगला लेते हैं, ये लिया आपने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है भाई, पहला कीटोन ले लिया, एसीटोन, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, प्लस ये अपने आप अपना दूसरा मॉलिक्यूल ले लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक बात है। आपने कहा साहब हमने रिएक्शन की इसकी डाइल्यूट NaOH से, तो क्या हो गया, एल्डोल हो गया। रिएक्शन क्या हो गई, एल्डोल हो गई। अब देखिए इसके पास भी सेम है, अभी तो सिमेट्री है क्योंकि आप सेल्फ एल्डोल की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये आपके लिए आसान है, ऐसा कोई नियम नहीं है, आप ये H यहाँ दे दें, आसान ये पड़ेगा, आप बाद वाले कंपाउंड की अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ दीजिए। तो क्या बना, देखिए लिख रहा हूँ मैं इसको, CH3। अब साहब ये C है, H यहाँ आ गई तो ये OH हो गया। इसके साथ जो भी लगा हो उसको नीचे लटका दीजिए, ये लीजिए, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ देखिए आपसे मैं। तो CH3 को नीचे कर दिया, अब इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, क्यों, ये बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ तो OH आ गई, इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, यहाँ से H निकली, इसका भी एक बॉन्ड खाली हुआ, तो क्या है, ये चीज़ आपस में जुड़ जाएगी। अब देखिए तो कैसे बना आपका ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन देखिए आप, फंक्शनल ग्रुप क्या है, रटना कुछ नहीं है। देखिए मैं कितनी दर्जनों बार कह चुका हूँ आपसे, ये कीटोन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, बगल वाली कार्बन अल्फा हो गई, ये हो गई आपकी बीटा, तो क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया यहाँ पे, ठीक। सेम पैटर्न पे ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। आगे आपने कहा साहब ये अगर प्रोसेस आगे बढ़ाता है, अगेन अगर प्रोसेस, यदि बोला है मैंने, इफ द प्रोसेस इज फर्दर, देखिए ये आपने हमने को आगे बढ़ाया किसकी प्रेजेंस में, अगेन H+/H2O, तो ये हीट किया, सेम कॉन्सेप्ट, OH यहाँ से गया, तो ये क्या प्रोसेस में किया हुआ, -H2O निकला है। देखिए इससे पहले में भी आप -H2O कर दीजिएगा, लास्ट में -H2O निकला, OH यहाँ से गया, H कहाँ से जाएगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ अब मैं, ये OH निकला है, अब OH की बगल वाली कौन सी हुई, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा,
याद रखिएगा। अब OH के बगल वाली कह रहा हूँ, ये ग्रुप है तो कहाँ से जुड़ा हुआ है आपका, ये OH है अगर फंक्शनल ग्रुप, तो बेसिकली नियमतः इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा हुई, ये बीटा हुई, ये बीटा हुई, ये बीटा हुई। अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता तो आप जानते हैं ये अल्फा होती, ये अल्फा होती, ये अल्फा होती। अब यहाँ पे क्या है, OH यहाँ से गया, अब H कहाँ से जाएगा, उस बगल वाली कार्बन से जाएगा जिसके पास H कम है, और टेक्निकल भाषा में द कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, वहां से H जाएगा। अब इसके पास 3H, यहाँ 2H हैं, इसके पास कम है, यानी यहाँ से जाएगा साहब। तो आपने कहा ये हो गया CH3C। देखिए OH हट गया, ये CH3 नीचे था, यहाँ से आपका H गया, यहाँ से OH गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। अगर आप देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप ये है। आप अगेन देखें अल्फा बीटा, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया। देखिए अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अभी हमने देखिए सिर्फ आपका सेल्फ एल्डोल चल रहे हैं, ठीक, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, इसको सेल्फ एल्डोल का अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर। सेल्फ और एल्डोल का सिर्फ एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। मान लीजिए ये कहता है, अब टिपिकल थोड़ा बना देते हैं, ये कहता है साहब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ध्यान दीजिएगा, तो इसका सेम मॉलिक्यूल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। आपने कहा साहब ये रिएक्शन की हमने डाइल्यूट NaOH से। अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, देखिए अल्फा है, बिल्कुल है साहब, एक ही चीज़ तो होगी दोनों में। अब यहाँ पे अल्फा जाएगी, ये ध्यान देना है आपको, यहाँ से H नहीं दे देंगे इसको, ये H जाएगी। देखिए ये तो क्या बना, यहाँ गलती मत कीजिएगा, देखिए CH3 CH2, ये C में अब यहाँ OH हो गया, जो रिमेनिंग H थी हमने नीचे लटका दिया ऐसे, तो क्या बचा, एक बॉन्ड खाली हुआ। ये कहाँ से जुड़ेगा, ये कॉर्नर से नहीं जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ये है, ये जाएगी, ये नहीं जाएगी, याद यहाँ गलती मत कीजिएगा। तो साहब ये क्या हुआ, इस जुड़ा CH2 से। देखिए अब इस CH2 में एक CH3 बगल में भी है, तो इसको नीचे लटका दिया हमने, ठीक। और ये साहब आपका आपका C डबल बॉन्ड OH। सेम प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, देखिए ये देख लीजिए आप, C इस तरह से, ये H यहाँ चली गई तो CH कर दीजिए से प्लीज़। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया आपका, अगेन सेम चीज़ बनी है, ये क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया है, जिसको अगर हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हुए हीटअप कर दिया तो OH यहाँ से जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ से जा सकता है, बगल वाली कार्बन ये है, 2H है, यहाँ कितना, एक है, एक H है, तो यहाँ से जाएगा। तो क्या बन गया आपका CH3 CH2 CH। देखिए CH हो गया, ये डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 है, और साहब ये C डबल बॉन्ड OH। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, अगेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। तो ये टिपिकल एग्जाम्पल था, बहुत बहुत फंसाएगा इसमें, ऐसा एग्जाम्पल दे देगा। तो ये सेल्फ एल्डोल का मामला खत्म हुआ, इसको मैं हटा रहा हूँ। सेल्फ एल्डोल को देखिए, इसको मैंने आपका ऐसे रिमूव कर दिया। अब हम आते हैं आपका क्रॉस एल्डोल में अगला। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, आपने कहा साहब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की। दिस इज क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल की बात करते हैं अब हम कि साहब क्रॉस एल्डोल में क्या होगा। यहाँ पे क्या है, देखिए क्रॉस एल्डोल में कि आपने कहा साहब जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मे बी 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स, मे बी 2 डिफरेंट कीटोन्स, मे बी 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए ये आपने कहा साहब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और 1 एल्डिहाइड प्लस 1 कीटोन, यानी डिफरेंट होने चाहिए। आपने कहा ये कि हम सिंपल ले रहे हैं, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो एल्डिहाइड है। दूसरा हमने कहा साहब प्लस, देखिए इसी के साथ ले रहे हैं, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये दोनों अलग हैं, ये एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, ये एसीटोन है। हमने रिएक्शन की आपके NaOH से, डाइल्यूट NaOH से, ठीक। ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन की। अब क्या है
कि साहब आपने कहा यहाँ पे दो संभावनाएं हैं। देखिए पहली संभावना ये है, ये भी डाइल्यूट NaOH है, दिस इज डाइल्यूट NaOH। क्या है कि ये इससे इंटरेक्ट करेगा, ठीक। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। पहले केस में मान लो इसने हाइड्रोजन दी, पहले केस में देखिए ये अल्फा है, इसने हाइड्रोजन दी इसको, तो क्या बना, ये बना आपका CH3C। देखिए ये H यहाँ आ गई, ये ऊपर OH हो गया, इसके साथ H था, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ H में इसका। उसके बाद ये डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2C, सॉरी ये डबल बॉन्ड आपने कहा साहब CH, ये C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए तो ये CH3 ने यहाँ पे देखिए H दिया है इसको, तो यहाँ पे आपका एक बॉन्ड कम हुआ, CH2 हो गया। देखिए अब यह है CH2, अब इसके बीच जो है ये यहाँ से इसने जब इसको H दिया है तो एक बॉन्ड इसका कम हुआ है, एक बॉन्ड इसका कम हुआ है, तो इनके बीच आपका ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, सॉरी ये लिख दिया मैंने CH2। फिर देख लीजिए H इसने यहाँ से यहाँ दिया तो OH हो गया, ठीक बात है। तो ये चीज़ कहाँ जुड़ गई, ये चीज़ जुड़ गई आपकी इससे, तो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ आ गया। तो पहला ये प्रोडक्ट था। आपने कहा दूसरा केस में ले रहा हूँ, जब देखिए पहले में इसने H दी, अगले में मान लीजिए इसने H दी, देखिए ये H देता है अगले में, तो अब ये वाला केस हटा दे रहे हैं हम। ये थोड़ा आपको यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंट कलर का चाहिए था। अब ये इसने H दी, तो इसने H दी, जिसको दी है उसको पहले लिख लीजिए, इसको पहले लिख लिया। देखिए आपकी सुविधा के लिए है, कोई आवश्यक नहीं है पहले लिखना। ये CH3C इसको लिख रहा हूँ, देखिए ये ऊपर OH हो गया, और ये CH3 जो बचता है नीचे लटका दीजिए उसे CH3। अब ये इसने H दी तो ये जुड़ गया इस CH3 से, देखिए यहाँ का एक बॉन्ड कम हुआ, तो साहब अब ये हो गया CH2C डबल बॉन्ड OH। ये मैंने एल्डोल पे रोक दिया, आगे अभी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में नहीं आया हूँ, इतने से समझिए इससे। उसके बाद अब ये तो पहला है, जब इसने H दी एक बार इसने H दी, तो ये आपके 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन गए। पहला ये बना, दूसरा ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। अब क्या है, चूंकि ये सेल्फ एल्डोल भी बनाएंगे, ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा। देखिए ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा, तो क्या बनाया आपका सेल्फ एल्डोल, जो आपने बनाया था इससे पहले। मैं सीधे बना दे रहा हूँ, देखिए कि CH3CH, ये OH, ये आपका CH2C डबल बॉन्ड OH, ये तीसरा बनना चाहिए। ये सेल्फ एल्डोल है, ये दोनों क्या हैं, ये क्रॉस हैं, क्रॉस एल्डोल के 2 बने। अब यहाँ पे सेल्फ एल्डोल भी बनेगा, इसने स्वयं को दिया अपने ही मॉलिक्यूल को, इसने भी अपने ही मॉलिक्यूल को दिया, तो इसका भी एक और बना दे रहा हूँ, प्लस CH3COH CH3, ये हम बना चुके हैं पहले, आपका C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए CH2 लिख लूँ, कन्फ्यूजन न रहे आपको। तो 2 ये थे, तीसरा चौथा क्या बन गए, ये सेल्फ प्रोडक्ट बन गए, सेल्फ प्रोडक्ट। यू गॉट अ कॉकटेल, मिक्सचर मिल गया। एल्डोल्स को उनके मिक्सचर से अलग करना, सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या है, ये रिएक्शन कॉमर्शियली हमारे यूज की नहीं रह जाती है, यानी कि क्रॉस एल्डोल इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस बिकॉज वी गेट अ कॉकटेल। हमें क्या है साहब, 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिल गए, 2 सेल्फ एल्डोल मिल गए, तो हमारे लिए कम काम की होती है, ठीक। इसको हटा रहा हूं, देखिए अब आपने इसमें लिखा कि क्रॉस एल्डोल बिकम्स ऑफ इंपॉर्टेंस। अब ये कब इंपॉर्टेंस की होगी, ये इसकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब मान लीजिए किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, तो वो तो देगा ही नहीं। देखिए मान लीजिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मान लीजिए नहीं है, तो ये तो देगा ही नहीं H, तो सिर्फ ये देगा, यानी एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो क्रॉस एल्डोल बिकम्स ऑफ मोर इंपॉर्टेंस व्हेन one of the species, either aldehyde or ketone, does not have alpha hydrogen। तो क्या होता है, मैं केस ले रहा हूँ, देखिए। तो क्रॉस एल्डोल ये वाली आपके काम की नहीं है, क्योंकि बिकॉज आपके कॉमर्शियली ये किसी काम का नहीं। मिक्सचर मिला, मिक्सचर से आप कहाँ तक लेथल पालेंगे, 4 आइटम का मिक्सचर है एल्डोल्स का, उनको अलग करें। ऐसा नहीं कि अलग हो नहीं सकते एल्डोल्स, लेकिन जो है ये एक एडिशनल काम बढ़ जाता है, तो हमारे कम काम की है। यहाँ भी हटा दे रहा हूँ मैं, हम क्रॉस एल्डोल की बात कर रहे हैं, देखिए अभी। तो साहब ये अगला लिया हमने, सो साफ साफ लिख दूं क्रॉस एल्डोल, कन्फ्यूजन न रहे आपको, ठीक। अब इसमें अगला क्या लिया आपने कहा साहब, तो कब काम की हो जाएगी, ऐसे काम की होगी। देखिए
पहला हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक बात है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया हमने। आपने कहा साहब इसकी हमने रिएक्शन की CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन डाइल्यूट एल्कली, ठीक बात है। अब ध्यान दीजिए इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्यों? अरे भाई फंक्शनल ग्रुप ये है, जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन क्या मतलब बनता है, यानी ये तो हाइड्रोजन देगा नहीं। अब एक ही चारा बना कि साहब ये हाइड्रोजन दे इसको, ठीक। तो देखिए लिख रहा हूँ मैं HC, ये H नीचे लगा दी मैंने, ये OH हो गया और ये कार्बन जुड़ गई जिसने H दिया है उससे, ये CH2 C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद आप चाहें तो फर्दर रिएक्शन करके वो मैं चलिए लिख लेता हूँ। आपने कहा साहब ये H+ ऑब्लिक H2O के साथ हीट करने पे ये OH गया, एक ही चारा है, यहाँ से H जाए तो बन गया ये CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो क्रॉस एल्डोल कब काम की होती है? जब कम से कम किसी एक के पास जो है आप देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। आपके सामने है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, ठीक। इसमें बहुत सी रिएक्शन बनती हैं आप, तो अभी देखिए हम देख रहे हैं इसमें कि क्रॉस एल्डोल में और क्या हो सकता है। आपने कहा साहब बहुत रिएक्शन है, देखिए क्या ऐसा आइटम लिया जिसमें है ही नहीं H, देखिए ये बेंजल्डिहाइड ले लिया हमने सेम पैटर्न पे, ये साहब ये बेंजल्डिहाइड है, क्या अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है। तो साहब इसकी रिएक्शन किया आपने, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 से। अब आप समझना शुरू कीजिए, क्योंकि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और क्रॉस हुआ है तो ये रिएक्शन आसानी से दे देगा। अब क्या करेगा साहब, ये इस कोई भी चाहे दोनों सेम है, इसने H यहाँ दे दिया, तो साहब ये आपका बना डाइल्यूट NaOH लिख दे रहा हूँ मैं इसमें। थोड़ा लंबा टॉपिक है और टीडियस बिल्कुल नहीं है ना, अगर आप समझते हैं, क्योंकि सारी रिएक्शन दूंगा मैं कि आपका जो है बेंजोफिनोन और इन सब की तो बड़ी आफत आ जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा साहब। ये C ये OH हो गया, क्यों? ये H यहाँ चली गई तो ये H ऐसे ही रहा और ये जुड़ गया बॉन्ड यहाँ से, तो साहब ये बन गया CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। अब इसमें काम की चीज एक है, ध्यान दी सुनिएगा, यदि क्रॉस एल्डोल में एक रिएक्टेंट बेंजल्डिहाइड हो तो आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप मेन है, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, वो अपने आप स्वतः उसमें से H2O निकल जाता है। फिर सुन लीजिए, यहाँ आपको H+ ऑब्लिक H2O और हीट देने की जरूरत नहीं है। फिर सुन लीजिए, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इन क्रॉस एल्डोल इज बेंजल्डिहाइड, देन, ध्यान सुनिएगा, देन तो क्या होता है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन वी डोंट हैव टू हीट इट और वी डोंट हैव टू डू go for acidic hydrolysis because it converts itself, it देखिए H2O is removed itself, तो ये अपने आप, ये बहुत काम की चीज़ है, ये हट गया, ये अपने आप हट गया। देखिए एक ही है इसके बाद बगल में जहाँ से H दे सकता है, तो क्या बन गया साहब आपका, ये इस तरह बन गया। देखिए ये CH और डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोसेस अपने आप होगी, याद रखना है। ये बनेगा मोमेंटरी, लेकिन आपके हिसाब से नहीं बनेगा। आपको ऐसे लिखना है कि ये चीज़ नहीं बनेगी, सीधे इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जब भी बेंजल्डिहाइड की किसी अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, देखिए बेंजल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड और कीटोन विथ अल्फा हाइड्रोजन, ये इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो इसे बोलते हैं दिस इज क्लेजन, CLAISEN, क्लेजन SCHMIDT, कंडेंसेशन, क्लेजन स्प्लिट कंडेंसेशन, या कहीं कहीं शॉर्ट में क्लेजन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्लेजन रिएक्शन। तो ये क्लेजन रिएक्शन या क्लेजन स्प्लिट कंडेंसेशन क्या होता है, एल्डोल के दौरान, ड्यूरिंग एल्डोल रिएक्शन
Cross aldol, basically I'm talking about cross aldol. If one of the reactant is benzaldehyde and other is maybe aldehyde or maybe ketone having alpha hydrogen, then the condensation is known as Claisen-Schmidt condensation और Claisen reaction. तो दो रिएक्शन यहाँ एल्डोल भी डिस्कस हो गई, क्लेजन भी डिस्कस हो गई. क्लेजन में और भी देखना है आपको कि देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए इस साइड से ओपन है तो ये रिएक्शन आगे भी हो जाती है. ध्यान से सुनिए, अब मैं देखिए क्लेजन को ही आगे बढ़ा रहा हूँ. ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये बहुत काम की चीज़ है. देखिए अगर इफ बेंजल्डिहाइड इज इन एक्सेस, यहाँ लिख रहा हूँ. देखिए इफ, मुझे उम्मीद है नीचे का आपको दिख रहा होगा, इफ बेंजल्डिहाइड इज इन एक्सिस, ज़्यादा है तो ये बेंजल्डिहाइड अब यहाँ से भी रिएक्शन कर जाता है. अब क्या हुआ देखिए, ये इसने H दी और इसको H दी. मैं इसको ऊपर लिख लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा. पहले आपने इसका देख लिया कि साहब ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक और बेंजल्डिहाइड ले लिया. एक्सिस में है तो हम कितना भी ले सकते हैं, ये C डबल बॉन्ड OH. अब इसके पास तो अल्फा है नहीं, तो अब ये वाली अल्फा ये इसको देगा. देखिए ठीक, तो क्या बना आप ध्यान दीजिएगा. इसको दी है तो पहले मैं इसको लिख ले रहा हूँ कि साहब ये इस तरह से बना. ये जो बेंजल्डिहाइड हमने यहाँ लिखा हुआ है ये क्या हो गया, ये COH हो गया. ये तो H है ही इसके पास. अब ये बॉन्ड कहाँ से जुड़ा, यानी ये कार्बन जुड़ गया आपके इससे. तो साहब ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड. देखिए आप CH और ये बेंजीन. अगेन चूंकि आपका बेंजल्डिहाइड है तो ये OH अपने आप निकल जाएगा, ये H अपने आप निकल जाएगा. तो क्या बन गया आपका ये फर्दर, ये इस तरह से. ये भी दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ Claisen-Schmidt, ये इसको भी मानते हैं. ये CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH और ये आ गई बेंजीन. देखिए इस तरह से आपका ये अल्टीमेट कंपाउंड फॉर्म हो जाता है. तो याद रखिए अगर बेंजल्डिहाइड मौजूद है और दोनों और एसिडिक हाइड्रोजन हैं दूसरे रिएक्टेंट के, तो रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के एक्सेस होने में यहाँ से भी हो जाती है, यहाँ से भी हो जाती है. ये मैंने बताया है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ध्यान से अगर मेरे बोलने से आप सुन रहे होंगे तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा. इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको हटा दे रहा हूँ. देखिए इसके लास्ट पार्ट पे आता हूँ. तो ऐसे बहुत सी रिएक्शन बन जाती है. इसको आपने हटा दिया होगा, देखिए देख लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ इसको. देखिए क्रॉस एल्डोल हटा दिया. कभी कभी पूछता है आपसे ये कौन एल्डोल देगा. ठीक है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्डोल. तो आप जानते हैं कि साहब NaOH से, यानी क्वेश्चन इस तरह से होगा कि ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कली विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्डोल और विच विल नॉट गिव एल्डोल. तो एल्डोल की दो कंडीशन, डाइल्यूट NaOH उसने पहले डाल दिया है. आपने कहा साहब ये जो है इस तरह से, यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड है ये, बेंजल्डिहाइड. एल्डोल क्यों देगा, नहीं देगा साहब. अकेला अगर रिएक्शन, अगर अकेले ट्रीटमेंट है इसका, देखिए ये डाइल्यूट NaOH, इसके पास कोई और आइटम तो है नहीं, तो सेल्फ एल्डोल क्यों दे देगा. ये हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, सेल्फ एल्डोल ये नहीं देगा साहब. नो सेल्फ एल्डोल. ठीक बात है. आपने कहा साहब ये देखिए ऐसे ही, ये इस तरह से ये लिया हमने C डबल बॉन्ड O और साहब ये बेंजोफिनोन. सेल्फ एल्डोल देगा, नो सेल्फ एल्डोल, ये भी नहीं देगा सेल्फ एल्डोल. ठीक बात है. तो ऐसे ही आगे आप चाहें तो कुछ बना दें. ये देखिए C डबल बॉन्ड O C. अब यहाँ तो H है, ये C लगा दिया आपने. C मतलब CH3 ग्रुप है. एल्डोल देगा, ये भी नहीं देगा. तो कौन कौन एल्डोल नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, आपको आइडिया होना चाहिए. ठीक, अब ये एल्डोल नहीं देंगे, इसको हटा दे रहा हूँ मैं. तो अब ये भी पूछता है कौन एल्डोल देगा या कौन नहीं देगा, पूछता है बेसिकली. तो आप छांट लेंगे कौन एल्डोल नहीं देगा, जिसके पास सेल्फ एल्डोल. कौन नहीं देगा, सेल्फ की बात कर रहा हूँ, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो तीसरा बना आपका क्रॉस. आपका देख लिया था हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल. नीट में करीबन 7 बार सवाल पूछा है उसने, और इंजीनियरिंग में तो करीबन पिछले 10-20 सालों में काफ़ी पूछ चुका है. इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल यानी when aldol takes place within same molecule, when condensation within same molecule, within same molecule. दूसरा मॉलिक्यूल ही नहीं लिया है इसने, अरे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर. तो कंडीशन क्या है कि
ग्रुप देखिए एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप शुड बी एट 16 और 17 लोकेशन। या ये क्या मतलब हुआ इसका, देख लेते हैं। ये CH2, ये साहब CH2, ये C डबल बॉन्ड OH, ये देखिए C डबल बॉन्ड OH। देखिए आपने लिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो अब यहाँ पे ये आपने इसकी रिएक्शन की डाइल्यूट NaOH से। सिमेट्री है अभी तो कहीं से H दे दें। हमने कहा साहब ये अल्फा है हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है इसके पास। तो मान लीजिए इसने अपनी H यहाँ दे दी, ठीक बात है। अब इसने H यहाँ दी यानी ये इससे जुड़ जाएगा, फिर लिंक होगा। देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे मैं कि CH2 यहाँ पे देखिए CH2, ये आपका CH। अब इसने H दे दी है तो यहाँ से H कम हो गई, ये CH हो गया। यहाँ पे आपका था C, ये OH हो गया, ये H हो गया। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ देखिए, तो ये यहाँ से ये जुड़ गया ऐसे। बाकी क्या है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है इसमें, सवाल पूछेगा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाहे H यहाँ से दो चाहे यहाँ से, अभी आप फ्री है बिकॉज सिमेट्री है। आपने H यहाँ से दिया तो ये OH हो गया, देखिए OH हो गया। अब ये OH हुआ, इसका एक बॉन्ड कम हुआ, यहाँ से H गया, इसका भी एक बॉन्ड कम हुआ, तो ये आपस में जुड़ गया। देखिए ये देखिए वैसे ही जोड़ा है मैंने। अब आपने कहा साहब अगेन ये आपने इस पे H प्लस ऑब्लिक H2O चाहते हैं आप हीट करें तो क्या होगा, ये OH गई। देखिए सेम पैटर्न पे, आपको रटना नहीं है कि जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड हो, थोड़ा टफ टर्म है, जिसके पास H कम हो वो H देगा। अब कौन सी अल्फा है इससे कंपैरिजन में, देखिए इसके कंपैरिजन में इसके ये आपका OH है, मतलब अल्फा सॉरी कौन सी बीटा है, देखिए ये OH यहाँ लगी हुई है, इसके बगल की पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये हुई साहब आपकी, अगली बगल की कौन सी है ये, किसके पास H कम है, इसके पास H कम है, यानी ये H देगा, ये H निकलेगी। तो क्या बना साहब आपका CH2, ये CH2, ये C, अब OH तो हट गया, H हो गया। देखिए यहाँ पे आपने कहा साहब CH, ये जुड़ा हुआ था इससे, आप ध्यान दें, ये आपका साहब C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए H यहाँ से गई है, OH यहाँ से गया है, H यहाँ से OH यहाँ से, तो क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड बन गया। ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा बनाया है मैंने, आप अगर जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये कंपाउंड बन गया। तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल और ये सब इनकी कहानी है, ठीक। इतना निपट गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा आप ट्राई करेंगे, वीडियो को धीमे धीमे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और उसके बाद अब कहीं अगर मान लीजिए मैकेनिज्म का मुद्दा फंसता है तो फंसना नहीं है। देखिए मैकेनिज्म हमने पहले बताया कि बेसिकली इट इंक्लूड्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इनोलेट आयन विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इसमें परेशान नहीं होना है आपको। ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH था। अब मैं मैकेनिज्म ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को कि साहब ये इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, ये कहाँ से मिला है बच्चों OH माइनस, डाइल्यूट NaOH है। डाइल्यूट एल्कली या डाइल्यूट एसिड में आप जानते हैं H2O प्लेंटी अमाउंट में है। तो साहब ये क्या बन गया, इसने यहाँ से H खाली, देखिए तो ये माइनस H2O, ये बन गया था आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH। आप देख रहे हैं ये माइनस हो गया, ठीक। देखिए मैकेनिज्म ये क्या बन गया बच्चों, इनोलेट आयन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत न रहे कि साहब ये आपका यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ऐसे लिख देता हूँ इसको मैं। ये आपका साहब माइनस ने किक किया, मैंने बताया था शुरुआत में आपको, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड C OH H। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसके बीच में, माइनस ने यहाँ किक किया, ये H कहाँ से आ गई, यहाँ प्लस लगाइए, देखिए ये माइनस आ गया साहब, इसने तोड़ा इसको, देखिए माइनस ने, ये यहाँ प्लस आया यहाँ माइनस आया, मैंने बताया था शुरुआत में, तो माइनस प्लस ने बॉन्ड बना लिया। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। अब हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हुआ क्या है इसमें, देखिए CH2, कभी आप फंसते हैं मैकेनिज्म में तो ये आपका दिस। अब ये अपने अगले मॉलिक्यूल से, भाई आपका क्या था, यही तो था, दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, अपने मॉलिक्यूल से मिक्स हुआ, देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OH। ध्यान दीजिएगा आप, ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की बेसिक रिएक्शन क्या होती है, कभी पूछता है आपको। बॉन्ड टूटेगा और कोई चारा नहीं है इसके पास। ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ माइनस गया, यहाँ प्लस गया, तो पहले इस प्लस वाले पे अटैक होता है। देखिए ये अटैक करता है इस प्लस वाले पे,
ठीक। अब प्लस पे देखिए CO टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया। अब प्लस वाले पे अटैक कर रहा है कौन, माइनस वाला। माइनस वाला क्या हुआ, रिएजेंट। आपने कहा सब न्यूक्लियस लविंग यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, और बॉन्ड टूटा यानी एडिशन। तो इसको ध्यान रखिए, मैंने बताया था पहले वीडियो में आपको याद करने का तरीका कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखिए न्यूक्लियस लविंग आइटम आया है, यहाँ प्लस चार्ज आया होगा, यहाँ चिपका है तो नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियस लविंग है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा। ये देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब इसमें हुआ क्या कि इसने इस बॉन्ड को तोड़ा। तो देखिए ये CH2, ये C, ये O माइनस है, ये H है। अब इस बॉन्ड को तोड़ा और यहाँ अटैक किया तो देखिए CH2 यहाँ आ गया, ये वाला CH2 यहाँ आ गया, CH2 C डबल बॉन्ड OH। आप ध्यान से देखिए भाई। अब ये आपने कहा साहब इसको, चूंकि H2O है ही मौजूद वहाँ पे, तो H2O की प्रेजेंस में यहाँ से ये H प्लस ले लेता है, H प्लस। तो क्या बन गया आपको, CH, देखिए आपका 2, सॉरी यहाँ पे CH3, हमने CH3 कर दूँ इसमें, CH3, देखिए CH3 है, CH3, ये C, ये OH बन गया, ये H ऐसे ही था, यहाँ बन गया CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखिए यही बना था आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये मैकेनिज्म का पार्ट है। फिर सुनिए, पहले OH माइनस की प्रेजेंट में इनोलेट आयन बना। इनोलेट आयन ने अपने इसके दूसरे मॉलिक्यूल से जो रिएक्टेंट था उससे रिएक्ट किया। अब उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, यानी ये प्रोसेस का पार्ट क्या है, ये बॉन्ड टूटा है यानी एडिशन हुआ है। और न्यूक्लियस के लविंग, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, देखिए प्लस चार्ज आया है, तो न्यूक्लियस के लविंग ने यानी कि आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पार्ट हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे एडिशन इस प्रोसेस में हुआ। तो साहब ये आपने ऐसे ही लिखा, देखिए CH3C, ये बॉन्ड टूटा O माइनस H, और यहाँ पे C पे जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे आपने कहा साहब पानी से ये H प्लस ले लेता है OH, और आपका ये बन गया जो इस फॉर्मेट में है CH3CH, आप देख रहे हैं OH, देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।